हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुमन शर्मा और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उसी की सीरीज़ में पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो मेजर पोर्शंस आते हैं लाइक CH और NHM जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें मेजर पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 61 से। 60 तक के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी प्रीवियस क्लासेस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इज़। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स फाइनेंशियली मोस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी या ओरल पिल्स? तो राइट आंसर है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कपल हु इज ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रंस? मोस्ट सुटेबल मेथड बताना है आपको ऐसे कपल्स के लिए जिनको कि ऑलरेडी 2 चिल्ड्रंस हैं, मीन्स उनकी फैमिली कंप्लीट है। तो उनके लिए मोस्ट सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन ए कॉन्डोम एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ऑप्शन डी कॉन्डोम एंड डायफ्राम। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी। क्यों? क्योंकि उनके 2 चिल्ड्रंस ऑलरेडी हैं, तो उनकी फैमिली कंप्लीट है, इस वजह से ट्यूबेक्टोमी इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड। बाकी वो उनकी चॉइस पर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बार बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है ये। लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। इंडिया में मैटरनल डेथ का लीडिंग कॉज क्या है? मीन्स किसकी वजह से, कौन से कॉज की वजह से सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ इंडिया में देखने को मिलती है? तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या अबॉर्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो राइट आंसर क्या होगा? हेमरेज। हेमरेज कौन सा? पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर द बर्थ, जो जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, हैवी ब्लीडिंग, उसकी वजह से मैटरनल डेथ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स हुज वाइफ इज इन द एज ग्रुप ऑफ। एलिजिबल कपल किस लिए? प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एलिजिबल कपल, उसमें वाइफ की एज किस ग्रुप में होनी चाहिए, किस ग्रुप एज की वाइफ होनी चाहिए, ठीक है? उसकी एज किस ग्रुप एज में होनी चाहिए? तो 18 to 35 ईयर, 18 से 35 साल के बीच में, 18 से 40 साल के बीच में, 15 से 45 साल के बीच में, या 22 से 45 साल के बीच में। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि एलिजिबल कपल के बारे में पूछ रहे हैं। इट मीन्स ऐसे कपल्स, एलिजिबल कपल्स कौन होते हैं? ऐसे कपल्स जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो उनको क्या कहते हैं? एलिजिबल कपल। तो प्रेगनेंसी कंसीव कौन करती है? प्रेगनेंसी कंसीव वुमन करती है, तो वुमन का एज ग्रुप ही देखा जाएगा। तो वुमन का एज ग्रुप अपने को यहाँ पे बताना है कि एलिजिबल कपल के लिए ग्रुप एज क्या है, ठीक है? तो देखिए अपना इसमें जो राइट आंसर है, जो बुक्स में लिखा हुआ है अब तक, वो है 15 to 45 ईयर्स। मीन्स 15 से 45 ईयर की जो वाइफ है या वुमन है, वो एलिजिबल है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बट प्रेजेंट टाइम में इसे बदल दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में हो गया है 18 to 45 इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, प्रेजेंट टाइम में, ये रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग है, रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग 18 to 45 एलिजिबल क्राइटेरिया में एलिजिबल कपल्स के लिए वाइफ की एज 18 to 45 ईयर के बीच में होती है। ओके, क्वेश्चन 65 देखिए, DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। अब आपको बताना है DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो कितने अंतराल में दिया जाता है, कितने इंटरवल में दिया जाता है? ऑप्शन ए है 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 ईयर्स या 3 मंथ। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? एवरी 3 मंथ के अंदर, ठीक है?
तो इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि DMPA जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो 3 मंथ के लिए ही यूज़ होता है। इट मीन्स इसका कॉन्ट्रासेप्शन कितने टाइम तक रहता है, 3 मंथ तक। तो ये देखिए, इसका प्रॉपर नाम देख लीजिए, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एक्टेट। इसका पूरा नाम क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एक्टेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिपो प्रोवेरा। देखिए यहाँ आपको 3 नाम हो गए, DMPA का एक नाम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये हाईली इफ़ेक्टिव है, 3 मंथ के लिए अप्लाई किया जा सकता है और रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, क्या है ये, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी इज़। मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी कौन सा है? ये सारे कॉपर टी के अलग अलग टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है कॉपर टी 380A, ऑप्शन बी है कॉपर टी 220, ऑप्शन सी है कॉपर टी 200 और ऑप्शन डी है ML कॉपर टी 250। तो अपना राइट आंसर क्या है, मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी कौन सा है? तो कॉपर टी 380A। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत छोटे हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलिए। कॉपर टी 380A शुड बी रिप्लेस्ड वंस। इट मीन्स कॉपर टी 380 जो है 380A है, वो कितने टाइम बाद रिप्लेस करना पड़ता है? 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर या 10 ईयर? तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? अपना राइट आंसर हो गया 10 ईयर के इंटरवल में। तो एक कॉपर टी 380A 10 ईयर के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उससे पहले भी रिमूव किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पैकेट ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिल्स। एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो पैकेट है उसमें टेबलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, या कितने नंबर्स में पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितने नंबर में होती है? ऑप्शन ए देखिए, 21 कॉन्ट्रासेप्टिव एंड 7 आयरन पिल्स, 28 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 5 आयरन पिल्स। ऑप्शन सी 23 contraceptive pills and 5 iron pills, and option D 14 contraceptive pills और 14 iron pills। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है 21 contraceptive and 7 iron pills। ओके, जिसमें क्या होता है 21 contraceptive pills और 7 iron pills। इसमें डेली एक टेबलेट लेनी होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में डेली 1 टेबलेट पर डे 21 डे तक लेनी होती है। उसके बाद 7 दिन रुका जाता है, 7 डे वेट किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का आने के लिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के लिए। और भी डिटेल में अपन आगे जो क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्लासेस लेंगे उसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, ये टोटल 21 पिल्स और ये 7, ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, और ये जो 7 है वो आयरन पिल्स है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल। एक न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है, उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा माना गया है? तो देखिए, बैरियर मेथड जिसमें कि कॉन्डोम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जैसे आते हैं। IUDs इट मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज जैसे कोई कॉपर टी हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। और ऑप्शन डी नेचुरल मेथड लाइक लैक्टेटिंग मेथड, और भी नाम आएंगे, पर्सोना मेथड। तो इस टाइप के जो नेचुरल मेथड यूज़ करने, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो कि न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है उनके लिए क्या माना गया है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन क्वेश्चन 69 देखिए, रेडियो ओपेक मटेरियल इन कॉपर टी। सबसे पहले देखिए, रेडियो ओपेक मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि एक्सरे में विजुअलाइज हो सके, उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है वो रेडियो ओपेक मटेरियल कहलाता है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि कॉपर टी के अंदर इनमें से कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो कि वो रेडियो ओपेक है और एक्सरे में विजुअलाइज हो सकता है, या एक्सरे में कॉपर टी को विजुअलाइज करेगा। ऑप्शन ए सिलिकॉन,
कार्बन BaSO4 या नन? BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? BaSO4। बेरियम सल्फेट इज ए रेडियो ओपेक मटीरियल present in copper T which is visualized in X-ray। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है IUD इंसर्शन का? ऑप्शन देखिए, ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? ब्लीडिंग। पेन, पेल्विक इन्फेक्शन इनका कुछ नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ हद तक है बट ये सेकेंडरी कॉज है, मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी IUD इंसर्शन की, IUD इम्प्लांटेशन की वजह से देखने को मिल सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन है वो अदर देन द यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो जाती है, या तो फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, एब्डोमिनल एरिया में, या फिर ओवेरी में, या फिर कहीं पे भी, यूट्रस में नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। पर्सोना इज अ मेथड ऑफ, ऑप्शन ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर IUDS इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पर्सोना एक ऐसा मेथड है जिसमें नो ड्रग्स, कोई भी प्रकार का ड्रग्स यूज़ नहीं किया जाता है, और इस मेथड के थ्रू यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें यूरिन का टेस्ट किया जाता है हार्मोन प्रेजेंस के लिए। ओके, ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इफ़ेक्टिव भी है, एंड बिल्कुल नॉन हार्म, इससे कोई हार्म भी नहीं है। ओके, तो आप याद रखेंगे पर्सोना मेथड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। इन विच ईयर एंड नेशनल वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? नेशनल वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, ये कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए 1948, 1959, 1952 या फिर 1955। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसमें? अपना राइट आंसर होगा 1952। क्या होगा राइट आंसर? 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेग वेन थ्रोम्बोसिस, हेडेक, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस, लेग वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब सेकेंडरी टर्शरी पोर्शन में आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ये होता है। बट मोस्ट सीवियर जो है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। आइए देखते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्या होती है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मीन्स एक मेंस्ट्रुअल पीरियड से दूसरे मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में ही स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होना, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होना, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी हैवी ब्लीडिंग होना, इट इज़ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इसे वजाइनल ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग कब? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना, और प्रेगनेंसी टाइम में भी ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इसे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। मिनी पिल इज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर? कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस किसके लिए? मिनी पिल्स जो होती है वो किसके लिए है? तो अपना राइट आंसर देखेंगे, एल्डरली फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल्स, ओबेज ह्यूमंस या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए। लैक्टेटिंग फीमेल्स कौन सी होती है? जो कि अभी अभी उनकी जिनकी डिलीवरी हुई है और लैक्टेटिंग पीरियड, इट मीन्स वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनको लैक्टेटिंग फीमेल्स कहते हैं। उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ऑफ चॉइस क्या है? मिनी पिल्स। क्या होती है? मिनी पिल्स। मिनी पिल्स क्या होती है ये देखिए।
प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, जिनमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ओनली प्रोजेस्ट्रोजन, ओके, जिसमें ईस्ट्रोजन कंटेन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मिनी पिल्स। तो आपको याद रह जाएगा, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स या प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स आर कॉल्ड मिनी पिल्स। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमन इज। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है वुमन के लिए? माला डी, माला एन, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल या प्रोजेस्टेरोन। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? लिवोनॉर्जेस्ट्रिल। इसमें सिंगल डोज भी देते हैं और एक से ज़्यादा डोज भी दिया जाता है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 72 आवर के अंदर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 72 आवर के अंदर अंदर इस टेबलेट को एडमिनिस्टर किया जाता है या दिया जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो अपना राइट आंसर क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हर बार की तरह इस बार भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के लेकर आया हूँ। तो अपना राइट आंसर है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। कब है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लीडिंग कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी, नियोनेटल जो डेथ है, उसका इंडिया में मोस्ट लीडिंग कॉज क्या है या मोस्टली किसकी वजह से अपने को नियोनेटल मॉर्टेलिटी या नियोनेट्स की डेथ देखने को मिलती है इंडिया में? तो अपना राइट आंसर है इन्फेक्शन, बर्थ एस्पेक्सिया एंड ट्रॉमा, डायरिया या प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो अपना राइट आंसर क्या है? प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। प्रीमेच्योरिटी क्या होती है? बेबी का जन्म टर्म से पहले ही हो जाना, ठीक है, प्रीमेच्योरिटी टर्म से पहले ही हो जाना, ताकि और वो की वजह से क्या होता है, वो बेबी बहुत वीक होता है और जिसकी मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है? जन्मजात विकृतियाँ। अगर हिंदी में बात करूँ तो जन्मजात जो विकृतियाँ होती हैं, बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स बच्चे में देखने को मिलते हैं, उसे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, TOF, और भी बहुत सारे हैं जो आगे की क्लासेस में, हमारी जो पीडियाट्रिक की क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन 78 देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज। लो बर्थ वेट बेबी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी का मतलब क्या होता है? जिस बेबी का वजन 2.5 kg से कम हो, उसे क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट बेबी। इट मीन्स वेट कितना? 1000 ग्राम से 2500 ग्राम तक का जो बच्चा होता है, मीन्स 1 से 2.5 किलो का जो बच्चा होता है, उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि 2.5 kg से वेट उसका कम हो। तो इसका कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, एनीमिया या डायबिटीज़। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? प्रीमेच्योरिटी। इट मीन्स प्री टर्म बेबी होना, प्री टर्म या प्रीमेच्योरिटी। प्री टर्म किसको बोलेंगे? कि 37 वीक से पहले ही बेबी का बर्थ हो जाना, उसे प्री टर्म कहेंगे। और ऐसे ही बेबी को प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, प्री टर्म बेबी born before 37 week, born before 40 week, born before 42 week and born before 47 week। प्रीटर्म बेबी किसे कहते हैं? जिन बच्चों का जन्म 37 वीक से पहले हो गया हो या टर्म से पहले हो गया हो, उसे प्रीटर्म बेबी कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट इज स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ किसे कहेंगे? बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि स्टिल बर्थ किसे कहते हैं। डेथ ऑफ द फीटस बिफोर 20 वीक, डेथ ऑफ द फीटस आफ्टर 32 वीक, डेथ ऑफ द फीटस बिफोर 18 वीक एंड डेथ ऑफ द फीटस आफ्टर 20 वीक। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अपना राइट आंसर देखिए, डेथ ऑफ द फीटस आफ्टर 20 वीक इज द राइट आंसर।
20 वीक के बाद में अगर फीटस की डेथ होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्टिल बर्थ। और 20 वीक से अगर पहले होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिफोर द 20 वीक, उसे कहते हैं मिसकैरेज। क्या कहते हैं, मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन। ओके, 20 वीक से पहले अबॉर्शन या मिसकैरेज और 20 वीक के बाद स्टिल बर्थ, ये दोनों टर्म आपको अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। 20 से पहले मिसकैरेज और 20 के बाद स्टिल बर्थ। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी इसके आगे से आगे पार्ट लेकर आऊँगा और जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।